आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत के भविष्य को हिला सकती है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यानी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट ने एक खुलासा किया है कि भारत की जन्म दर अब सिर्फ 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गई है, यानी कि भारत में प्रजनन दर में कमी पता चली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक अच्छी खबर है या एक नई चुनौती है। चलिए इस खबर को आपको आसान तरीके से हम समझाते हैं। सोचिए 1950 में भारत में एक महिला जो है औसतन 6 बच्चे पैदा करती थी, लेकिन आज आर्थिक बोझ, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक दबाव जैसे कई कारणों से संख्या 2 के नीचे 1.9 पर आ गई है। यानी भारत में जो महिलाएं हैं अब औसतन 2 बच्चों से भी कम पैदा कर रही हैं। परिवार अब छोटे हो रहे हैं, लेकिन कहानी में यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। रिपोर्ट क्या कहती है? प्रजनन दर में जो गिरावट को लेकर रिपोर्ट है, आपको बता दें 36% भारतीय अनचाही प्रेगनेंसी का सामना कर रहे हैं। 30% लोग उतने बच्चे नहीं कर पाए जितने कि वो चाहते थे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? वो दरअसल चौंकाने वाली है। 38% लोग कहते हैं कि पैसों की तंगी एक कारण है। 21% को नौकरी की अनिश्चितता यानी कि जॉब अनसर्टेनिटी वो कहीं ना कहीं सता रही है। 22% के पास घर की कमी है। इसके अलावा खासकर महिलाएं जो है वो दबाव में हैं। 19% कहते हैं कि परिवार या फिर पार्टनर जो है कम बच्चे चाहते हैं। तो ये तमाम वजह बताई जा रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, भारत में हर कोने की एक अपनी ही कहानी है। भारत में एक और बड़ी चुनौती है फर्टिलिटी डुअलिटी, यानी कि दोहरी तस्वीर देखने को मिलती है, जहां दक्षिण के राज्य जैसे कि केरल और तमिलनाडु में जन्म दर 1.6 से भी नीचे है, लेकिन वहीं बिहार और यूपी जैसे राज्य की बात करें तो अभी भी वहां 2.3 से ऊपर है। यानी कि भारत का एक हिस्सा जो है वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है और दूसरा जो है अभी एक ट्रेडिशनल वाइब्स में ही है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसका असर क्या होगा। ये सभी के जहन में अब सवाल होगा। तो 2050 तक भारत की 20% आबादी जो है 60 साल से ज़्यादा की होगी, यानी कि बुजुर्गों की जो तादाद वो बढ़ेगी और युवा जो है वर्कफोर्स वो घटेगी, जिसका मतलब हुआ कि कम युवा मतलब कि अर्थव्यवस्था पर दबाव, पेंशन सिस्टम पर जोर, हेल्थ केयर की डिमांड वो आसमान छुएगी। तमाम इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किसी भी देश की आबादी में युवाओं का जो है एक काफ़ी अहम रोल होता है और जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में युवाओं की आबादी करीब 24% है, बुजुर्गों की आबादी 7% है। लेकिन आने वाले वक्त में बुजुर्गों का ये आंकड़ा बढ़ने वाला है और युवाओं और जो कामकाजी वर्ग है उसका कम होने वाला है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो भारत की जन्म दर का ये एक नया मोड़ हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है। आपकी क्या राय है इस पर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।